हेलो एवरीवन, ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 ऑफ द चैप्टर डी मोइवर्स थ्योरम एंड आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है हमको, प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा होल पावर n को हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, तो 1 है, 1 को हमें रिप्लेस करना है। 1 किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहां पर अगर मैं कर दू साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर माइनस लगा दूं और आयोटा स्क्वायर लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर वाला बन जाएगा। तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। तो यहां पर क्या लगेगा अब मुझे बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पर ए क्या है, साइन थीटा, और बी क्या है, आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, तो अब इसको आइडेंटिटी लगाओ, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन में साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा। देखो तो बेसिकली हमें क्या करना है, 1 की जगह इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे आप LHS लिख के इस टर्म को उतारना, उसके बाद 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। मैं डायरेक्टली 1 की वैल्यू डाल रही हूँ। क्या है, 1 की जगह क्या आएगा, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, राइट। मल्टीप्लीकेशन में आएगा साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। ये मुझे इरेज करना पड़ेगा। 1 की जगह हमने ये लिख लिया। अब ये तो एज इट इज आएगा साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, ठीक। होल ब्रैकेट ओवर में एज इट इज सेम नीचे वाला। अब देखो हम आगे क्या करेंगे, यहां पर भी साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा और ये वाली टर्म में भी साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, तो हम उसको बेसिकली क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो ऊपर से आ गया साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, ठीक। ऊपर वाली टर्म में से निकाल रहे हैं, तो इधर से ये निकल गया, इधर से बच गया साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा प्लस ये पूरा बाहर आ गया तो 1 ओवर ये एज इट इज 1 प्लस साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा होल पावर n। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस +1 को यहां लिखने के बजाय यहां लिख दूं तो चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और ध्यान दो, तो ये ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म हो गई सेम, ये कट गई और हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा होल पावर n। अब यहाँ पे डी मोइवर्स थ्योरम लग सकती है? नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि जो इमेजिनरी टर्म है वो साइन के साथ नहीं है और रियल टर्म कॉस वाली नहीं है, तो नहीं लग सकती। तो हमें बेसिकली साइन को कॉस में, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन थीटा के इक्वल, और साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल, राइट। अब हमें क्या करना है, साइन थीटा को रिप्लेस करना है इससे और कॉस थीटा को रिप्लेस करना है इससे। तो क्या बनेगा, साइन थीटा की जगह कॉस 90 माइनस थीटा बन गया प्लस आयोटा साइन 90 माइनस थीटा, ठीक, होल पावर n। तो अब यहाँ पे डी मोइवर्स थ्योरम लग सकती है। अब जो पावर है वो एंगल के साथ आके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगी, कॉस n 90 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन n आगे 90 माइनस थीटा। अभी क्या होगा, प्रूफ क्या करना है हमें, n अंदर है तो बस अंदर n को यहां से भी मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे भी क्या बनेगा, कॉस n पाई ओवर 2 माइनस n थीटा प्लस आयोटा साइन n पाई ओवर 2 माइनस n थीटा। दैट्स ऑल, हो गया। थैंक यू।